मैं मोमिन मलिक साहब के पास जाने के लिए तैयार हूं, उनके कदमों में गिरने के लिए भी तैयार हूं। बस वे मुझे माफ कर दें और मेरे खिलाफ जो अदालती मामले चल रहे हैं उन्हें खत्म करवा दे ताकि मैं बच सकूं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, पहले एपी सिंह की ये ऑडियो सुने, साथ साथ चर्चा भी करेंगे, ठीक है। एपी सिंह मोमिन मलिक साहब के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। गुलाम हैदर भाई के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बेटी है वो भाग गई है। आप लोग सुनेंगे, एपी सिंह की बेटी इस समय किसी और के साथ भाग गई है। पहले किसी और के साथ थी, लेकिन अब एपी सिंह ने क्या जवाब में कहा, क्या बोला, वो सुनिए। मैं निर्भया केस के समय से ही भारतीयों की नजरों में था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं एक बहुत गलत इंसान था। मुझे यह भी एहसास हो गया है कि मेरी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। किसी भी वक्त ये निमट सकता है। जो बदशक्ले, बदअक्ले, बदनस्ले जो ख़वातीन और हजरात आके बैठे, उनकी उम्रें तो देखें। उनकी उम्रें 1.5 टांग कब्र में है, एक नहीं 1.5 टांग कब्र में है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे। एपी सिंह तो ऐसे लोगों का बापू है जो एपी सिंह को इज्जत देता है। कोई मर्द, कोई भी, क्या एपी सिंह इज्जत के लायक है? आगे सुने। मैं अंदरूनी तौर पर काफी बीमार हूं, लेकिन जो चीज अंदरूनी तौर पे बीमार है, कहीं वो ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? क्योंकि वो जो शबाना है, शबाना आज चलो भेंगी नहीं बोला तेरे को, शबाना को भी ब्लड प्रेशर का मसला है। वो बेचारी घर में, उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, लोग उसको मोहल्ले में देते हैं, ठीक है। और वो यूट्यूब पे आके भाई ऐसे बैठती है जैसे कि पूरे इसने भारत को ख़रीद के रखा हुआ हो और पूरे भारत का मुकदमा लड़ रही हो, पूरे ईमान का मुकदमा ये लड़ रही होती है शबाना बेंगी। ये कहीं एपी सिंह को भी तो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं, क्योंकि ये एपी सिंह के साथ मिली हुई है। आगे सुने। जो मैंने सीमा के साथ किया, उस पर आज मुझे गहरा पछतावा है। मैं मोमिन मलिक साहब के पास जाने के लिए तैयार हूं, उनके कदमों में गिरने के लिए भी तैयार हूं। बस वे मुझे माफ कर दें और मेरे खिलाफ जो अदालती मामले चल रहे हैं उन्हें खत्म करवा दे ताकि मैं बच सकूं। अब मैंने मलिक का साथ दूंगा और चाहता हूं कि सीमा भारत से निकलकर पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाए। सीमा के साथ मैंने ही नहीं बल्कि कई मंत्रियों, सलाहकारों और नेताओं ने भी नाजायज काम किए जो कि हमारे धर्म में बिल्कुल गलत हैं। लेकिन सीमा आज भी मुसलमान है। आखिरी मुलाकात में उसने खुद मुझसे कहा था कि वो मुसलमान है, मांस खाती है और इस्लामी नियमों का पालन करती है। इसके अलावा दोस्तों, गुलाम हैदर भाई ने भी कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज में ये बताया कि ये औरत हैदर भाई को बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही थी कि आप हमें पासपोर्ट बनवा के दें और हम उम्रा करना चाहते हैं बच्चों समेत सऊदी अरब। अगरचे इसके मन में शैतानियत चल रही थी, कोई एक चाल थी, कोई एक साजिश थी, ठीक है ना, कि हैदर उसको खर्चा देंगे, पैसे भेजेंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे। मकसद इसका कुछ और था। वो मकसद फिर आखिर में पता चल गया, भागना था इसने। तो ये बाकी हम लोगों ने जिस तरीके से उस मोहल्ले में जाके इंटरव्यू लिया लोगों से, तो जो पड़ोस में रहती थी, ये पता चला था कि ये नमाज रमज़ान के महीने में रोज़े रखती थी, कभी कभार नमाज पढ़ती थी, ठीक है ना। और मांस मीट तो भाई 2-2 किलो से कम लेती नहीं थी। हमने उस कसाब का इंटरव्यू भी लिया, वो आप लोगों ने देखा होगा। वो कहता है कि 2-2 किलो लेकर जाती थी, साथ में भाई नल्ली तो भाई इसकी मरगूब वो थी, ठीक है ना। और बाद में हमें ये पता चला था कि भाई ये कलेजी भी खाती थी। कलेजी इसलिए कि वो जल्दी 10-15 मिनट में बन जाती है, तो उस पर टाइम लगता है। तो ये कलेजी भी, और ये कहती है कि मैं वहाँ जाके बहुत सारे इसने इंटरव्यू दिए कि मैं तो सनातनी थी, ये है वो है। अब एपी सिंह क्या बोल रहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। हैरान करने वाली बात यह है कि सचिन भी मुसलमान बन चुका है, लेकिन उसकी और सीमा की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती रहती हैं। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मेरी अपनी बेटी का चाल चलन भी ठीक नहीं रहा और वह किसी के साथ भाग गई।
इस घटना के बाद मुझे गहरा एहसास हुआ कि मैं सीमा के साथ जो कुछ कर रहा था वह सरासर गलत था। मैं जल्द ही एक और बड़ी आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, जिसमें शुरू से लेकर अब तक की पूरी स्थिति को विस्तार से बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि सीमा हैदर नेपाल कैसे पहुंची, और जब मैं नेपाल पहुंचा तो मैंने वहां उसका स्वागत किया। हम होटल विनायक में ठहरे, जहां मैं और सीमा एक ही कमरे में थे, जबकि मैंने सचिन को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दिया। बाद में मैंने सीमा को वह बॉर्डर भी दिखाया जहां से उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना था, और मैंने उसे अपने इलाके का परिचय भी दिया। इसके बाद मैं वापस भारत लौट आया। अब मैं ये सारी बातें अपनी अगली वीडियो में साझा करूंगा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सीमा ने गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश किया और उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सीमा ने मुझसे कहा था कि वह गलत कर रही है, और मैंने उस समय उसका समर्थन किया क्योंकि वह मुझे एक पीड़ित महिला लगी। लेकिन अब जब मेरी खुद की बेटी किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो सीमा के साथ किया शायद यह उसी का नतीजा है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेने भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तरों से मुझे पता चला है कि उनका वीजा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वे किसी भी समय भारत पहुंच सकते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा और अपने घर ले जाऊंगा। जितना संभव हो सकेगा उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि वे हमारे मेहमान हैं। उनके कदमों में गिरूंगा, उनके तलवे चाटूंगा, उनके चरणों में गिरूंगा। मोमिन मलिक साहब के चरणों में ये गिरेगा। ये गंदा गलीज घिनौना चेहरा एपी सिंह, तेरी नस्ल पे लानत, तेरी शक्ल पे लानत, तुझे पैदा करने वालों पे लानत। कमज़ारफ और कमीना इंसान, तू कब कितने साल और जिएगा? कितने साल? तेरी 65 साल उम्र है, तू कितने ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 40 साल। लेकिन जो तेरी हालत है, जो तेरा दिखने से तू तो कभी भी निमट सकता है। तू अभी भी इन गंदे धंधों में लगा हुआ है, तेरे को कोई वो नहीं है, शर्म हया नहीं है। हिंदुस्तान की बेटी के साथ तूने क्या किया था? हिंदुस्तान की बेटी के साथ तूने क्या किया था? याद है ना? आगे सुनो। वे हमारे मेहमान हैं और शुरू से ही सच के साथ थे, जबकि मैं गलत था। मुझे स्वीकार करना होगा कि अतीत में मैं एक निर्दयी व्यक्ति था। जब के साथ अन्याय हुआ तो मैंने उसका साथ नहीं दिया, और आज भी इस पर पछता रहा हूं। मेरे अंदर कठोरता और बदतमीजी भरी हुई थी, जो मेरी गलतियों की जड़ थी। आज मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं नेताओं को लड़कियां सप्लाई करता रहा हूं। मेरी पत्नी दुबई में एक सैलून चलाती है, जो असल में सिर्फ नाम का सैलून था, जबकि वास्तव में वो एक वेश्यावृत्ति का अड्डा था। हम लड़कियों को धोखा देकर उन्हें अच्छी सैलरी का लालच देते और फिर उन्हें दुबई भेज देते, जहां वे अवैध और अनैतिक कार्यों में फंस जाती थी। लेकिन अब मैं इन सभी बुरे कामों से तौबा कर रहा हूं और कभी इन गलतियों को नहीं। शैतान कभी सुधर नहीं सकता। शैतान दरिंदे लोग जो कभी नहीं सुधर सकते, कभी भी। आप देखें एपी सिंह को, अभी जिस उम्र के हिस्से में है अभी भी वो कर रहा है। आपने देखा अभी 2 दिन पहले वो बेगैरत कमज़ारफ आदमी एक मंदिर जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या आके कि मैंने सीमा के लिए और उसके बच्ची के लिए प्रार्थना की। बस तू अपने, तेरे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ नहीं हैं, तेरे बच्चे नहीं हैं, तेरी औलाद नहीं है। कितना बेगैरत और कमज़ारफ आदमी है कि सीमा के लिए प्रार्थना की है। तेरी ज़िंदगी पे लानत, घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे 4 मासूम बच्चों पे कब्ज़ा करके और ये बोलता है पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। पाकिस्तान को तो दुश्मन मानता है। पाकिस्तान के जो व्यक्ति गुलाम हैदर उसको दुश्मन मानता है। उसकी बीवी जो अभी भी निकाह में है, वो तुम्हारी वो है। उसके लिए तुम मंदिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है, गुरुद्वारा जाके वहाँ पे उसकी वो कर रहा है। क्यों भाई, क्या है? दोस्तों, हैदर भाई ने
कई मर्तबा इसकी छितरोल की, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम 100 साल भी उसको लटका के रखे ना तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो सीधी नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।